दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपका KVS JSA का एग्ज़ाम हो चुका है 1 to 5 मार्च में, तो काफ़ी टाइम हो गया। काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी वीडियो के लिए, CPT के लिए वीडियो, टाइपिंग के लिए कि स्किल टेस्ट वगैरह हमको कैसे क्वालिफाई करना है इसका। तो काफ़ी टाइम से तबीयत ठीक नहीं था मेरा और बाकी भी कुछ वर्क था, तो इस वजह से वीडियो नहीं आ पाया। तो आज मैं वीडियो लेके आया हूँ जिसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊँगा कि कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे स्किल टेस्ट के लिए, कितने कैंडिडेट ने स्किल टेस्ट दिया और उसमें से क्वालिफाई कितने हुए फाइनली। जो स्किल टेस्ट था जिसमें CPT कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और जो टाइपिंग हुई उसमें क्या क्या आया था और उसका पैटर्न क्या था, कितने मिनट का कौन सा टेस्ट हुआ था, तो उसके बारे में हम अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो ये जानकारी मैं शेयर करने वाला हूँ क्योंकि 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था वो मैं भी अपीयर हुआ था। तो मैंने जो जो उसमें फेस किया, जैसे प्रोसेस हुआ टाइपिंग एग्ज़ाम का और उसका CPT का, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हमारा 1 to 5 मार्च में एग्ज़ाम हो चुका है कंप्लीट और आंसर की भी आ चुकी होगी, आंसर की भी उसकी आ चुकी है। तो आपने अपने मार्क्स वगैरह चेक कर लिए होंगे। NTA का आंसर की वैसे तो बहुत थोड़ा क्रिटिकल होता है चेक करना, लेकिन फिर भी जैसे भी होता है क्योंकि उन लोगों का प्रोसेस है कि आंसर की अलग से देते हैं, उसमें जो करेक्ट क्वेश्चन होता है और जो आपका रिस्पॉन्स होता है वो अलग होता है कोड वाइज। तो वो आपने चेक कर लिया होगा और आई थिंक अगर आपके 90+ मार्क्स हैं, वाट एवर द नॉर्मलाइज स्कोर, वाट एवर द ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग कट ऑफ प्रेडिक्ट भी कर रहे हैं, लेकिन उन सारी चीज़ों पे ना जाते हुए जिनके भी 90+ मार्क्स हैं, क्योंकि आपको CPT की जो तैयारी है स्किल टेस्ट की, टाइपिंग वगैरह CPT की, तो आपको ये करनी ही पड़ेगी कहीं ना कहीं फेज में, क्योंकि SSC वगैरह में भी आजकल ये कंपलसरी कर दिया है टाइपिंग और CPT सारे पोस्ट के लिए। तो आपको ये कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होगा। तो 90+ आई थिंक जिसके मार्क्स हैं आउट ऑफ 120, उसको स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए और आपने शुरू कर भी दी होगी आई थिंक। मैंने वीडियो नहीं ला पाया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बाकी मेरी कोशिश रही कि जल्दी से जल्दी वीडियो आए, क्योंकि बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे, बहुत सारे लोग इसके बारे में पूछ रहे हैं कि बैक स्पेस अलाउड होता है कि नहीं होता। तो बैक स्पेस इस टाइपिंग में अलाउड है, एब्सोल्युटली बैक स्पेस अलाउड है। टेक्स्ट हाईलाइटर जैसे कि जितने भी टाइपिंग होते हैं ऑन स्क्रीन टाइपिंग होगा, जितने भी ऑन स्क्रीन टाइपिंग होते हैं उसमें टेक्स्ट हाईलाइटर नहीं होता, तो इसमें भी नहीं होगा। आपको सीधे ऊपर से नीचे कंटेंट कॉपी कर कंटेंट आपको टाइप करना पड़ेगा। ऊपर में एक बॉक्स दिया होगा, ऊपर में एक बॉक्स होगा, नीचे एक बॉक्स होगा। SSC की टाइपिंग जैसे होती है वैसे ही और एग्जाम्स की LDC वगैरह की होती है, इसमें पेपर वगैरह का कोई मटेरियल नहीं होगा। आपको सीधे यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा है और इसमें आपका एक कर्सर होगा, कर्सर को आपको खुद ही से मूव करना है और लाइन का ध्यान रखना है। तो इस टाइप से आपकी टाइपिंग होने वाली है। टाइपिंग कितने मिनट की होगी, तो 10 मिनट की टाइपिंग होगी आपकी। लेकिन जो टाइपिंग का जो टाइम है, जो टाइपिंग और CPT का टाइम है, ये 45 मिनट्स का होगा। CPT जो है 45 मिनट्स में आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 45 मिनट्स ये होगा और 30 मिनट्स ये होगा, जैसा कि लास्ट ईयर था। तो 30 मिनट्स में क्या क्या रहेगा आपका, 5 मिनट का पहले आपको एक मॉक टेस्ट दिया जाएगा जिसमें आप की वगैरह चेक कर सकते हैं। पहले इसका बता देता हूँ टाइपिंग का, उसके बाद हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो 5 मिनट का आपका रहेगा मॉक टेस्ट MT। तो मॉक टेस्ट, उसके बाद आपको 10 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा, 10 मिनट या 5 मिनट जो भी होगा वाट एवर। तो 5 मिनट का मॉक टेस्ट, 10 मिनट का ब्रेक होगा। उसके बाद एक्चुअल टाइम 10 मिनट या 15 मिनट जो भी ब्रेक होगा वो आप देख लीजिए। तो ये 5 मिनट का होगा, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक होगा, उसके बाद आपका 10 मिनट का टाइपिंग होगा। तो ये 25 मिनट्स हुआ, टोटल मिला के 30 मिनट्स का होगा। जो ये 5 मिनट इधर उधर एडजस्ट किए जाएंगे, या तो 15 मिनट का ब्रेक ज़्यादा होगा या फिर यहाँ पे 10 मिनट का मॉक टेस्ट होगा टाइपिंग का। तो इसमें भी आप कीज वगैरह अच्छे से चेक कर लें। कीबोर्ड आपका अगर ठीक ठाक नहीं है तो आप इसमें बीच में जो आपको ब्रेक दिया जाएगा, बीच में जो ब्रेक दिया जाएगा उसमें आप चेंज करवा सकते हैं। तो ठीक, थोड़ा सा आपको टाइपिंग आपकी 35 मांगी है इंग्लिश में और 30 मांगी है आपकी हिंदी में। तो आप अपनी स्पीड जो है वो अपनी थोड़ी ज़्यादा ही रखें, कम से कम 35 मांगी है तो आपको 45, 42, 40 इसके अप्रोक्स टाइपिंग रखनी है, जिससे आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं हो। तो क्योंकि थोड़ा बहुत सारे लोग टाइप करते हैं एक साथ, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस तो होता है।
तो इसलिए आप पहले से ही टाइपिंग को स्पीड को एनहेंस करके जाएं एग्जाम में, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो वहाँ पे, आपका जो मोटिवेशन है वो बना रहे सीपीटी। और लास्ट तक आपको टाइप करते रहना है, लास्ट मिनट, क्योंकि पैराग्राफ थोड़ा बड़ा होगा, वो आपका ख़त्म नहीं होगा जितने भी वर्ड टाइप करो, क्योंकि वो उससे ज़्यादा बड़ा होगा थोड़ा पैराग्राफ। तो लास्ट तक आपको मोटिवेशन बनाए रखना है, लास्ट तक टाइपिंग करनी है। ऐसा नहीं है बीच में ही आप थोड़ा बहुत नहीं हुआ या फिर एरर हो गया या बैक स्पेस ज़्यादा लग गया तो आपने बीच में ही कन्फ्यूज हो गए, तो वो चीज़ नहीं करनी है आपको। बात करें सीपीटी की, तो सीपीटी में आपके लास्ट ईयर क्या था कि 5 सेक्शन थे आपके, 5 सेक्शन थे, यहाँ पे लिख देता हूँ सीपीटी का, आपके 5 सेक्शंस थे, 5 सेक्शंस थे और 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन फर्स्ट सेक्शन में, 10 क्वेश्चन सेकंड सेक्शन में, यानी कि 50 क्वेश्चंस थे इसके। और इसके बारे में एक चीज़ और बता देता हूँ, जो सीपीटी है उसकी कोई आंसर की नहीं पब्लिश की जाएगी, फाइनल रिजल्ट आएगा सीधा स्किल टेस्ट के बाद, जो सीपीटी और टाइपिंग होने के बाद सीधा फाइनल रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा। तो इसकी कोई भी आंसर की नहीं होगी। पिछले बार एमसीक्यू हुआ था, प्रैक्टिकल बेस्ड भी हो सकता है, क्योंकि 2013 या 14 जब भी ये इससे पहले एग्जाम हुआ था तो उसमें प्रैक्टिकल बेस्ड हुआ था। प्रैक्टिकल बेस्ड में क्या है, आपको एक जैसा कि और एग्जाम में होता है, पहले दिल्ली पुलिस में भी होता था हेड कांस्टेबल वगैरह की पोस्ट के लिए, और आपका एसएससी में भी स्किल टेस्ट होता था, इस साल से ख़त्म हो गया 2022 से। तो जो स्किल टेस्ट होता था उसी टाइप से होगा, जो प्रैक्टिकल बेस्ड होता था। आपको एमएस वर्ड का एक डॉक्यूमेंट दिया जाता, पेपर दिया जाता था, उसको आपको प्रोड्यूस करना पड़ता था ऑन कंप्यूटर। आपको एक स्प्रेडशीट दी जाती थी, स्प्रेडशीट को बनाना होता था कंप्यूटर पर, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया जाता था, उसके स्लाइड्स वगैरह बनाने होते थे, तो इसी टाइप से आपका होता था। लेकिन 2018 में क्या किया गया, एमसीक्यू बेस्ड कर दिया गया, जिसमें 50 क्वेश्चन पूछे गए, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए 5 सेक्शन में। 5 सेक्शन में मुझे जैसा याद है, क्योंकि इतना तो अच्छा मेमोरी नहीं है कि काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। 5 जो 10 क्वेश्चन थे, उसमें से 10 क्वेश्चन एमएस वर्ड के पूछे गए थे, 10 क्वेश्चन एमएस एक्सेल के, 10 क्वेश्चन पावर पॉइंट एमएस पावर पॉइंट के, और 10 क्वेश्चन आपके इंटरनेट से रिलेटेड थे, 10 क्वेश्चन इंटरनेट वगैरह प्रोटोकॉल्स वगैरह से रिलेटेड थे, और 10 क्वेश्चन आपके एमएस एक्सेस ECCESS एमएस एक्सेस जो होता है उससे रिलेटेड थे। तो ऐसे करके 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। बहुत ज़्यादा कठिन सवाल नहीं थे, आसानी थे। अगर आपने थोड़ा प्रैक्टिकल बेस्ड स्टडी करी है, आपको शॉर्टकट वगैरह पता है अच्छे से, कंट्रोल ए क्या होता है, कंट्रोल सी क्या होता है, कंट्रोल एम क्या होता है पावर पॉइंट में, कंट्रोल एम क्योंकि नया स्लाइड ऐड करने के लिए कंट्रोल एम होता है, कंट्रोल एन नहीं होता, ये ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी चीज़ें थी, तो ये सारी चीज़ें पूछी गई थी। प्रोटोकॉल्स में आपका SMTP किसके लिए यूज होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ट्रिपल पी क्या होता है, तो ये सारे प्रोटोकॉल्स वगैरह, इंटरनेट में टोपोलॉजी वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लीजिए। आपको तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में बता देता हूँ। कोई पूछता है कि मेरा टाइपिंग स्पीड अभी 10 वर्ड्स पर मिनट का है, 20 वर्ड्स पर मिनट का है, तो इनहेंस होने में कितना टाइम लगेगा। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आप कितना टाइम प्रैक्टिस करते हैं इस पर डिपेंड करेगा। तो आप आई थिंक अगर आप, क्योंकि अभी कितना टाइम मिलेगा ये भी प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है कि आपको 1 मंथ मिलेगा, 2 मंथ मिलेगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ, अगर आपका अभी मार्च चल रहा है, आपका अगर टाइपिंग टेस्ट आपका मई में होता है, तो आपके पास 1 महीना है टोटली। आप कम से कम 2 घंटा टाइपिंग को दें डेली। अगर आपका 90+ स्कोर हो रहा है, इससे कम वाले भी तैयारी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये आपका एवरी एग्जाम में, एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आपका टाइपिंग वगैरह मांगा जा रहा है, तो ये तो करना है ही। तो इसी एग्जाम को टारगेट करके कर लेते हैं। अगर आपका 80 भी स्कोर है, यू में प्रिपेयर, क्योंकि अभी कट ऑफ कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। जो प्रिडिक्ट कर रहा है वो साफ साफ झूठ बोल रहा है आपसे। जो भी है, नॉर्मलाइजेशन क्या है, कितना है, इस चीज़ को हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। टोटली डिपेंड्स ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जाम एंड हाउ मैनी क्वेश्चंस आर अटेम्प्टेड बाई द कैंडिडेट्स इन दैट पर्टिकुलर शिफ्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। तो टाइपिंग के लिए आप कम से कम 2 घंटा दीजिए। आप सिंपल जो आपका टाइपिंग सॉफ्टवेयर होता है उसी को फॉलो कीजिए, नहीं तो एक इंडिया टाइपिंग, मैंने बार बार बताया, indiatyping.com करके वेबसाइट है, उस पर आपके इंग्लिश की टाइपिंग हो चाहे हिंदी की जो मांगी जाएगी मंगल फॉन्ट की, दोनों की टाइपिंग के टेस्ट वगैरह आपकी स्टार्टिंग से प्रैक्टिस वगैरह आप कर सकते हैं। ASDF जहाँ से सीखते हैं हम लोग, ASDF JKL, तो वहाँ से आप सीख सकते हैं स्टार्टिंग से, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मॉक टेस्ट आपके एडवांस लेवल के भी हैं, उसमें एडवांस लेवल के भी हैं और वैसे बेसिक लेवल के भी हैं, तो वो आप
दोनों को दीजिए अच्छे से, 200 वर्ड 300 वर्ड पैराग्राफ वगैरह भी हैं। सीपीटी के लिए आप क्या फॉलो कर सकते हैं, सीपीटी के लिए या तो आपको यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं जिसमें एमएस वर्ड, क्योंकि प्रैक्टिकल बेस्ड स्टडी करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि सीपीटी में जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो सीधे नहीं पूछे जाएंगे कि एमएस वर्ड क्या होता है, कैसे ओपन करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसमें कमांड्स वगैरह पूछी जाएंगी, कमांड्स वगैरह आपको जब भी पता होंगी जब आप प्रैक्टिकल बेस्ड थोड़ी सी स्टडी करके गए होंगे। सेल क्या होती है, सेल एड्रेस क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में भी आप पूछे जा सकते हैं। तो लास्ट ईयर भी ऐसे ही क्वेश्चन थे, लास्ट टाइम भी तो इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। बार बार बहुत लोगों का कन्फ्यूजन था। तो हुआ क्या था, आपका मेरा जो सेंटर पड़ा था वो नोएडा में जो सेक्टर 62 में जो लैब है उसमें पड़ा था। तो शायद 3 बजे का टाइम दिया था उन्होंने दोपहर में, इन द आफ्टरनून। तो आपको सीधे जाना है, जैसे बेसिक एंट्री होता है आपका वैसे ही एंट्री होगा। टाइपिंग एग्जाम थोड़ा लेट हो गया था इन लोगों ने, सीपीटी वगैरह, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। तो शायद 4 बजे हम लोगों को एंट्री मिला। उसके बाद सबसे पहले आपका ये भी कन्फ्यूजन है कि सीपीटी और टाइपिंग सेम डे होगा। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताना चाहता हूँ, सीपीटी और टाइपिंग सेम डे होगा आपका। स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा सीधा, कुछ नहीं होगा बीच में, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह जब आप ज्वाइन करेंगे, ज्वाइनिंग के टाइम पे होगा, जहाँ पे भी आपको अलॉट होगा, स्कूल वगैरह जो भी है, स्कूल या हेडक्वार्टर, रीजनल ऑफिस जो भी है। तो इसमें कोई भी आपका ये नहीं होगा, आपका क्या बोलते हैं, एक साथ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सीपीटी और टाइपिंग सेम डे होगा। तो सीपीटी पहले हुआ था, टाइपिंग बाद में हुआ था, ये भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ। सीपीटी पहले हुआ था, टाइपिंग बाद में हुआ था। तो आप एंट्री करोगे जैसे भी बेसिक एंट्री होती है नॉर्मल, जैसे आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देते हो उसी टाइप से सीपीटी होगा आपका। मल्टीपल चॉइस अगर होता है तो, क्योंकि इस चीज़ पे भी फाइनलाइज नहीं है। ये भी हम लोगों को 2 नवंबर में जैसे एग्ज़ाम हुआ था लास्ट ईयर, तो हम लोगों को शायद सितंबर या अक्टूबर में ही बताया गया था कि जो पैटर्न है वो ये रहेगा, जब बहुत ज़्यादा पहले नहीं बताया गया था। रिजल्ट आया था मई जून में, और हमको बताया गया आई थिंक सितंबर या अक्टूबर में बताया गया कि आपका एग्ज़ाम है वो सीपीटी जो है वो एमसीक्यू बेस्ड होगा। तो ये क्लियर नहीं है पैटर्न, और नोटिफिकेशन में भी दिया नहीं गया है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन आप प्रैक्टिकल बेस्ड स्टडी करें जिससे आपका दोनों टाइप से प्रिपेयर हो जाएगा। कि आपका अगर प्रैक्टिकल बेस्ड भी होता है एग्जाम, कुछ प्रोड्यूस वगैरह करना पड़े स्क्रीन पे, तो वो भी कर सकोगे। और आप अगर एमसीक्यू बेस्ड होता है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं आई थिंक इतनी ज़्यादा। तो नंबर ऑफ, मैं बात कर लेता हूँ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने सेलेक्ट हुए थे, क्योंकि इसके बारे में भी बहुत कन्फ्यूजन है। पिछले बार जो वैकेंसी पब्लिश की गई थी वो 560 प्लस वैकेंसी थी, और जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, ये वैकेंसी बाद में इंक्रीज हो गई। जो फाइनल वैकेंसी थी वो 600 प्लस समथिंग हो गई थी, 660 100 वैकेंसी अप्रोक्स बढ़ गई थी। तो 660 या 650 जो भी हो गई थी, लेकिन जो स्किल टेस्ट के लिए जो बंदे सेलेक्ट हुए थे 6714 6700 प्लस हुए थे, इतना अप्रोक्स में मान लेते हैं। यानी कि लगभग 10 टाइम्स तो आपको लिए ही जाएंगे। 560 का 5600 होता है 10 टाइम्स, तो लगभग 10 टाइम्स कैंडिडेट। और लास्ट ईयर एग्जाम जो दिया था वो 65,000 लोग अपियर हुए थे। तो लगभग जितना वैकेंसी है उसका 10 टाइम्स कैंडिडेट आपका बुलाया जाएगा, स्किल टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। तो इसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। वाट एवर द कट ऑफ जो भी जाएगी, इसमें नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, तो 90 95 इतनी कट ऑफ जाना जायज़ भी है उतना, अगर पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल, क्योंकि पेपर वगैरह मैंने चेक नहीं किया है कैसा पेपर आया था, तो वो मुझे एक्चुअल आइडिया नहीं है। तो जो मैं कट ऑफ आपको थोड़ा बहुत उसके आसपास बता सकूँ जितनी जाएगी, तो इसके बारे में 90 प्लस 80 प्लस जितने भी मार्क्स हैं आप तैयारी कीजिए, नो प्रॉब्लम। स्किल टेस्ट और टाइपिंग की 2 घंटा ही तो देना है ओनली, क्या प्रॉब्लम है, 2 घंटा तो दे सकते हैं ना। 2 घंटे में आपका CGL CHSL जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, जितने भी LDC बेस्ड, चाहे आपका DRDO का हो, तो सारे एग्जाम आपके एक साथ प्रिपेयर हो जा रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है तैयारी करने में, कोई बुराई नहीं है आई थिंक। तो आपको तैयारी करनी चाहिए, मैं आपसे यही बोलूँगा। क्योंकि मैंने आपको जो प्रीलिम्स हुआ था इसका, जो CPT हुआ था, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने पूछा था मुझे टाइपिंग नहीं आती, ये नहीं आता। तो ये सारी चीज़ें नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। मैंने उस टाइम भी बोला था कि आप तैयारी कीजिए टाइपिंग की, आपको बहुत फ्रूटफुल होगा आगे भी, इस एग्ज़ाम में नहीं तो बहुत दूसरे एग्ज़ाम में होगा। तो इसलिए जो भी है आप अच्छे से तैयारी कीजिए। इसका डेट वगैरह आ जाएगा कुछ टाइम में, जैसे रिजल्ट आएगा या फिर रिजल्ट के टाइम इसका डेट पता चल जाएगा। क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था, रिजल्ट आ गया था लेकिन इसका डेट वगैरह काफ़ी बाद में पता चला था। और उसी टाइम शायद आई थिंक सितंबर या अक्टूबर में ये पता चला था कि CPT आपका MCQ बेस्ड होगा। तो रिजल्ट के काफ़ी बाद भी पता चल सकता है। रिजल्ट होपफुली के
NTA जो है रिजल्ट जल्दी जारी करेगा और जल्दी ही इसका स्किल टेस्ट वगैरह होगा। तो आप मई में मान के चलिए, मई मैक्सिमम मई तक जाएगा, नहीं तो अप्रैल लास्ट वीक में या फिर अप्रैल जब भी है, क्योंकि मार्च में एग्ज़ाम हुआ है तो अप्रैल में तो अप्रैल के लास्ट वीक में ही होगा, फर्स्ट वीक में तो मुश्किल है, अभी रिजल्ट भी नहीं आया है। तो आप मई का टारगेट करके चलिए कि मई में मेरा एग्ज़ाम होना है CPT और ये स्किल CPT और टाइपिंग। तो आप इतना टारगेट करके चलिए, आपका ज़रूर क्वालिफाई होगा अगर आपके मार्क्स इसमें अच्छे हैं। फाइनल मेरिट तो मैंने बताया ही था कि आपकी CPT के बेस्ड पे बनेगी, ये ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसमें आपको 40 मार्क्स स्कोर करने हैं और इसमें जितना स्पीड मांगा गया है, नेट स्पीड की बात कर रहा हूँ मैं, ग्रॉस स्पीड आपका चाहे आए कितना भी, लेकिन इसमें जो एरर वगैरह, और कुछ लोग बोल रहे थे कि एरर का नंबर कटेगा, ये है कुछ ऐसे डाउट्स आते रहते हैं, तो इसमें कोई एरर वेरर का कोई चक्कर नहीं है। एक्यूरेसी कितनी मांगी है, ये क्वेश्चन बहुत आता है, तो एक्यूरेसी आप 100% मान के चलो ना, एक्यूरेसी 100% मांगी है तो 100% जब मान के जाओगे, जब जाके 95-97% हो पाएगा, उतना एक्यूरेसी होना भी चाहिए आपका। अगर आप टाइप कर रहे हैं बहुत जल्द, हाई स्पीड है आपका और एक्यूरेसी है ही नहीं, तो फिर क्या मतलब है टाइपिंग करने का। तो एक्यूरेसी भी आप अच्छा होना चाहिए आपका, क्योंकि आपकी अगर एक्यूरेसी जितनी खराब होगी, आपकी एक्यूरेसी 90% है, 80% है, तो आपकी नेट स्पीड है वो खराब होगी, नेट स्पीड खराब होगी तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो सिंपली यू हैव टू क्वालिफाई बोथ द टेस्ट, CPT दैट इज 40, यू हैव टू गेन 40 मार्क्स आउट ऑफ 100। मेरे 80 आए थे, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इतना टफ टेस्ट नहीं आने वाला है, आपकी नॉर्मल प्रिपरेशन है और आप कंटिन्यू प्रिपरेशन करोगे तो हो जाएगा, इतना बड़ा रिस्की फैक्टर नहीं है। टाइपिंग आपको 35 वर्ड्स पर मिनट, आप अच्छे से 1 महीना 2 महीना प्रैक्टिस कीजिए, 1-1.5 महीना, तो आपका बड़े आराम से टाइपिंग हो जाएगा अपना। लेकिन इट डिपेंड्स आपकी विल पावर कितनी है, क्या आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है कि नहीं करना। और ये बिल्कुल नहीं मान के जाएँ कि आपके नंबर अच्छे आए CPT में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपके आए 115 मार्क्स, 100 मार्क्स, 102 मार्क्स, वाट एवर द मार्क्स मे बी, तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि आपका ये स्किल टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा। इस चीज़ में बिल्कुल ना रहें, क्योंकि बहुत सारे, क्योंकि आप रिजल्ट देखना, लास्ट वीडियो में जो मैंने रिजल्ट का लिंक दिया है उसमें, इसमें भी मैं दे दूंगा रिजल्ट का लिंक, तो रिजल्ट देखना, उसमें भी जिनके बहुत सारे 100 में से जिनके 97-98 मार्क्स थे वो लोग भी डिस्क्वालीफाई हो गए। तो इस चीज़ को बिल्कुल मत दिमाग में नहीं होना चाहिए कि आपके अगर मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो आप इसको भी क्वालिफाई कर जाओगे। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस में जाइए आराम से, आपके मार्क्स अच्छे हैं वेरी गुड, अगर नहीं है अच्छे तो भी आप तैयारी कीजिए, क्योंकि इसमें नहीं होगा तो किसी और में होगा, तो आपको तो एक जॉब चाहिए ना सिक्योर्ड। तो इसलिए मैं इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ इस वीडियो में, काफ़ी लंबी वीडियो नहीं खींचेंगे क्योंकि आपके पास भी इतना टाइम नहीं होगा, आप भी बहुत सारे एग्जाम के नोटिफिकेशन आ रहे हैं लगातार, तो उनकी तैयारी कर रहे होंगे, तो आप अच्छे से लगे रहिए, तैयारी करते रहिए, जो भी हेल्प मेरे से हो पाएगी मैं आपको करता रहूँगा। और इसके बारे में CPT के बारे में बहुत सारे लोग PDF वगैरह की बात कर रहे थे, तो PDF आप मत फॉलो कीजिए तो ही अच्छा है, कर रहे हैं तो कोई बेसिक बुक फॉलो कर लीजिए जिसमें MS वर्ड एक्सेल वगैरह अच्छे से दिया हो, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं शॉर्टकट वगैरह के लिए। रोज वगैरह कॉलम के नंबर कितने होते हैं, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं जिसमें डिटेल में, तो उसको आप फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज तो मैं कोई PDF वगैरह रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने खुद फॉलो नहीं किया था कुछ भी ऐसा। केवल प्रैक्टिकल बेस्ड स्टडी करो तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो विदा लेते हैं आपसे, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा है और अगली वीडियो मुझे क्या लेके आनी चाहिए उस पर भी मुझे बताएं। और कोई डाउट है आपका KVS GSA से रिलेटेड तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप लिख के मुझे बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स के बीच, जिससे उनको भी इसका फ़ायदा हो सके जो मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ KVS GSA से रिलेटेड। थैंक यू।